जय श्री राम। आओ चले धर्म की ओर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे घी के दीपक के लिए। हर घर में सुबह शाम घी का दीपक लगाना चाहिए। प्रातः काल में जो घी का दीपक लगाया जाता है वह देवताओं की, कुल देवी की, कुल देवता की, अपने इष्ट देवता की पूजा के लिए लगाया जाता है। इनसे हमें वह आशीर्वाद प्राप्त होता है जो हमें दिखता नहीं है लेकिन काम करता है। जैसे कि हमारी इंद्रियां हैं, देखने की इंद्री, सुनने की इंद्री, स्पर्श करने की इंद्री, काम करने की इंद्री, सोचने की हमारी जो शक्तियां हैं, यह सारी शक्तियां हमारी सुचारू रूप से काम करें, यह सारा सब हमें प्राप्त होता है प्रातः काल की देवताओं की पूजा करने से। सायकाल का जो घी का दीपक घर में लगाया जाता है, यह दीपक पितरों के निमित्त लगाया जाता है। पितर हमें वंशवेल वृद्धि के लिए आशीर्वाद देते हैं, संतान की वृद्धि जिसको हम कहते हैं वंशवेल वृद्धि। हमें बच्चों की आयु में बढ़ोतरी हो उसका आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में सुख शांति बनी रहे, कलह इत्यादि समाप्त हो जाए, धन की बढ़ोतरी हो, मन की शक्ति बढ़े और तन में बल बढ़े, यह सब आशीर्वाद हमें पितरों से प्राप्त होता है। अब घी का दीपक घी क्यों लगाया जाता है? क्योंकि घी का दीपक घी को अमृत तुल्य माना जाता है जो कि मंथन से प्राप्त होता है। तो गाय का घी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो जो भी आपको घी मिलता है शुद्ध घी होना चाहिए, देसी घी होना चाहिए। उसका प्रयोग करके अपने घर में घी का दीपक जरूर लगाएं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि दीपो ज्योति परम ब्रह्म है, दीप ज्योतिर्जनार्दन है, दीपो हरतु मे पापम, साध्य दीपो नमोस्तुते, शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शत्रु बुद्धि विनाशम च दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपक को प्रणाम करने से भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसन्न हो जाते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, शत्रुता खत्म हो जाती है और हमारे घर में धन की वृद्धि होती है। एक बार घी के दीपक को प्रणाम करने से भी हमारी बुद्धि का विकास हो जाता है, पाप दूर हो जाते हैं और हमारा पुण्य बढ़ जाता है एक बार प्रणाम करने से। और सुबह शाम जो घी का दीपक लगाया जाता है उससे क्या होगा, जन्म जन्मांतर के पाप हमारे दूर हो जाएंगे, यह सत्य बात है। आपने याद होगा बचपन में माता पिता कहते थे कि भाई दिन छिप गया है, आप घी का दीपक लगा दीजिए। गाँव में अक्सर घी का दीपक लगाया जाता था, शहरों में भी लगाया जाता था। दरअसल पहले तो गाँव ही होते थे, शहर तो बाद में बने, तो वो परंपरा शहरों में प्रवेश कर चुकी है और सभी अपने घर में घी का दीपक लगाते हैं। जो नहीं लगाते उनको लगाना भी चाहिए। देखिए दरबार में जो घी का दीपक चल रहा है यह पिछले लगभग 5 वर्ष से लगातार चल रहा है। घी का दीपक सुबह शाम घी इसमें डाला जाता है। आपको घी डालने की प्रक्रिया भी थोड़ी सी दिखाएंगे। और यह दीपक अखंड है, कभी खंडित नहीं हुआ है। तो आपको भी अपने घर में हो सके तो ऐसी ही कोई एक जगह पर भगवान के समक्ष घी का दीपक लगाना चाहिए। अगर आप अखंड नहीं चला सकते तो नवरात्रों में साल में 2 बार आपको घर में अखंड दीपक जरूर लगाना चाहिए जो कभी खंड ना हो, 9 दिन तक चलता रहे। सुबह शाम घी डालिएगा वो चलता रहेगा। दीपक के सामने बैठ के अपने मंत्रों का जप करो, नाम जप करो, स्तोत्र इत्यादि पढ़ो। जो भी आपके घर में जिस प्रकार से पूजा होती है आपके कुलाचार के अनुसार वह पूजा कीजिए। घी के दीपक के समक्ष बैठ के आपको पूजा करनी चाहिए। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, नकारात्मक ऊर्जा अक्सर दूर हो जाया करती है जब घी का दीपक चेतन किया जाता है। ये घी का दीपक हम जो घी डालने की जो प्रक्रिया करते हैं, छोटा सा मंदिर बना हुआ है जिसमें दीपक रहता है, इसमें लगभग 2 किलो घी आ जाता है। 2 किलो घी तो हम क्या करते हैं, एक हमने डब्बा बना रखा है, इसमें घी डालते हैं, इसमें से फिर यहाँ जोत में डाला जाता है। जिससे घी का कोई पैकेट लेके हम आते हैं तो उसको, अब गाय का घी तो देखो नहीं मिलता है, बहुत दुर्लभ है, नहीं मिलता आसानी से। फिर भी बाजार में जो अच्छा घी होता है हम वो प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। ये किसी घी की कंपनी की ऐड नहीं की जा रही है, बस आपको दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से घी हम डालते हैं, कैसे यहाँ से कट किया जाता है। पहले डब्बे में घी डालते हैं ऐसे, फिर इस डब्बे से जोत में घी डाला जाता है। चिमटी के प्रयोग से जोत को ऊपर करते हैं,
ताकि ज्योत शांत ना हो। बहुत धीरे से प्रेम से ऐसे, फिर इसमें और घी डाल देते हैं। इस प्रकार से घी डालते हैं, डब्बा यहीं रख देते हैं, क्योंकि यह मंदिर गर्म हो जाता है जैसे कि जोत के तप से, तो ये घी पिघलता रहता है, ऊपर गर्म होता रहता है। फिर इस गुगेज में डालते हैं तो आसानी रहती है उससे। इसको ऐसे बंद कर देते हैं। दीपक को सदैव प्रणाम करते रहना चाहिए। तो ऐसे घी डाला जाता है, सुबह शाम घी डलता है, 2 टाइम घी डलता है। यह नहीं होना चाहिए कि आप झूठे हाथ से मंदिर को स्पर्श करो, ज्योत को स्पर्श करो, या कोई भी आके डाल दे। नहीं, नियम बनाओ कि आपको घी डालना शुद्धता से, बहुत अच्छे भाव से घी डालना चाहिए। और दीपक का ध्यान रखिए कि दीपक खंड ना हो, खंडित ना हो, ऐसा आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यह है हमारे दरबार का छोटा सा मंदिर है, जिसको हम ज्योत का मंदिर बोलते हैं। इसमें दीपक चलता रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 5 साल से, लगभग 2019 से 20, 21, 22, 23 और 24, लगभग 5 साल से यह दीपक अखंड रूप से चल रहा है। चलाने वाले भगवान है, करने वाले भगवान है। आप हम सिर्फ छोटे से तुच्छ से जरिया हैं कि यह सब काम कर रहे हैं। मन की शांति, मन के भाव, ये सब भगवान की कृपा से प्रकट होते हैं, लेकिन होंगे जब तक आप चाहोगे। आपके जन्म जन्मांतर के पापों की निवृत्ति पाने के लिए सबसे बढ़िया कि भगवान में आस्था बनाए रखे। बेजुबान जीवों से के प्रति दया होनी चाहिए, क्योंकि दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग में प्राण। दया से धर्म शुरू होता है, जैसे कि पाप से अभिमान शुरू होता है। पाप को कभी अपनाना नहीं चाहिए, दया को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, अभिमान को कभी अपनाना नहीं चाहिए, और स्वाभिमान को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। स्वाभिमान जरूर होना चाहिए, अभिमान दूर रहना चाहिए। इस प्रकार से अपने जीवन का यापन करो, भगवान में आस्था बनाए रखो। अपने घर में सुबह शाम गंगा जल का छींटा भी लगाइए, घी का दीपक लगाइएगा। अपने पितरों के प्रति आस्था बनाए रखे, कुल देवी कुल देवता के प्रति आस्था बनाए रखे। ऐसी भावना आपके अंदर होगी तो भगवान भी प्रसन्न रहेंगे और आपके पितर भी आप पर प्रसन्न रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और एक नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय भारत माता।